जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं जितने भी हमारे शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और सदैव माँ भगवती की कृपा बनी रहे, बरसती रहे। ठीक है, तो आज हम बताना चाह रहे हैं कि ठीक है कि हमारे बहुत सारे शिष्य हैं, ठीक है, और जो हमारे शिष्य हैं नहीं, जो हमसे कांटेक्ट करते हैं, उनका कहना है कि हम माता की सेवा करते हैं और माता की भक्ति करते हैं। ठीक है, हम काली माता की पूजा बहुत साल से कर रहे हैं, 10 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए। ठीक है, तो सभी लोग, काफी लोगों ने हमसे पूछा है कि गुरुजी कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे माँ की कृपा बनी रहे हमारे ऊपर। ठीक है, तो जैसे वो लोग पूजा पाठ करते हैं अपना काली माता का, ठीक है, उनकी आरती वगैरह पढ़ लेना, ठीक है, काली चालीसा पढ़ लेना, ठीक है, उनसे भी माता की कृपा बनती है, जरूर बनती है। ठीक है, और अपना जोत जगाया, माता को जो प्रसाद उनसे हो पाया वो भोग लगाया, जो उन्हें पता है। ठीक है, तो काफी लोगों ने हमारे पास फोन किया कि गुरुजी कोई ऐसा मंत्र दीजिए ताकि माता की कृपा बनी रहे। ठीक है, हमें तंत्र मंत्र नहीं करना है, ना तो हमको सब चीज में पढ़ना है, लेकिन ऐसा कुछ बताइए गुरुजी कि मतलब हमारा घर परिवार खुश रहे, ठीक है, और माँ भगवती की कृपा बनी रहे। ठीक है, तो और अपनी भी सेफ्टी रहे। ठीक है, तो जब माँ भगवती की कृपा होगी तो बुरा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसी बारे पे आज बताना चाहते हैं बाबू। ठीक है, हमने सोचा कि अगर हम फोन पे उनको बता देते, ठीक है, तो और सारे जो बच्चे हैं, ठीक है, हम एक एक को फोन पे बताएं, तो इससे अच्छा है कि हमने सोचा कि वीडियो बना देते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, और एक मंत्र बता ही देते हैं। ठीक है, कि बच्चे जो नहीं, जिसके पास पैसा है, ठीक है, नहीं, वो मान लो तंत्र मंत्र नहीं करना चाहते हैं लेकिन भक्ति भाव से माता की सेवा करना चाहते हैं, तो मैं भी चाहता हूँ, ठीक है, कि सभी लोग मेरी माँ भगवती से जुड़े। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि हर घर में मेरी माता की जोत जगे। ठीक है, हर घर में मेरे माता की जयकारे गूंजे। ठीक है, मैं तो यही चाहता हूँ और मेरी सोच भी यही है। ठीक है, और देखिए हमारे हिसाब से माता का नाम लेना, ठीक है, भगवान का नाम लेना कोई बुरी बात नहीं है। हमारा कहना तो यही है कि सभी को लेना चाहिए। देखिए उस माँ भगवती की कृपा से ही सब कुछ होता है। ठीक है, वो भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है। ठीक है, तो माता का नाम लेना जरूरी है। ठीक है, नाम लेना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है बाबू। अपना काम धंधा भी करना चाहिए, ठीक है, और समय मिले तो 10-5 मिनट माता के लिए और भगवान के लिए भी देना चाहिए। देखिए उस परमात्मा की ही देन है, ठीक है, जो आज हम हैं। ठीक है, और हम गरीब हो या अमीर हो इससे मतलब नहीं है, अगर देखा जाए। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे, ठीक है, बेचारे जिनके पास घर तक नहीं होगा। ठीक है, एक एक टाइम खाने के लिए वो सोचते हैं, वो भी जीवित है ना। तो देखिए गरीबी अमीरी की तो बात एक जगह होती है, वो तो अपने कर्मों पे निर्धारित होता है। ठीक है, सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, ठीक है, कोई पैसा वाला है, तो ये तो एक अलग की बात है। देखिए और माता की जब भक्ति भाव करता है तो किसी की भक्ति असफल नहीं होती है। ठीक है, वह किसी न किसी रूप में तुम्हें जरूर प्राप्त होगी। मेहनत कभी असफल नहीं जाती है। जो बच्चे कहते हैं हम 10-10 साल से पूजा किए मुझे कुछ नहीं मिला, बाबू जरूर मिलेगा। ठीक है, विश्वास रखो माता के ऊपर, जरूर प्राप्त होगा। ठीक है, आप जो चाह रहे हैं वो मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि माँ भगवती भी परीक्षा लेती है। ठीक है, और कुछ अपनी भी त्रुटियां होती हैं जो पता नहीं होता, लेकिन ये मत घबराओ मत, अपना पूजा पाठ में मन लगाते रहो, करते रहिए। ठीक है, आपकी मेहनत कभी असफल नहीं जाएगी। ठीक है, आप भले ही विधि विधान नहीं जानते हैं लेकिन वो माँ भगवती सब जानती है। ठीक है, कि बच्चा जो मेरी पूजा कर रहा है उसे कोई विधि विधान नहीं मालूम है, वो भोला है। ठीक है, तो गलतियां सारी माता माफ करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जैसे विधि विधान से पूजा करेंगे, तांत्रोक्त पूजा करेंगे तभी सफल होंगे। माता की भक्ति कभी असफल हो ही नहीं सकती। ठीक है, माँ बहुत ही दयालु है। ठीक है, वो सबके ऊपर ही कृपा करती है। ठीक है, तो और बाबू ये होता है जैसे साधना सिद्धि वाला होता है तो इसका थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें एक समय दिया जाता है। ठीक है, भक्ति भाव से जो किया जाता है, माता कब प्रसन्न हो पता नहीं। ठीक है, कब तुम्हारी भक्ति भाव से माँ खुश हो पता नहीं। ठीक है, 1 साल लगे, 10 साल लगे, पूरी जिंदगी बीत जाए, ठीक है, 20 साल लगे, उसका कोई अता पता नहीं होता। लेकिन बाबू जो सिद्धि साधना की जाती है उसमें एक लिमिट होती है। ठीक है, कि 41 दिन में होगा तो होगा। और मंत्रों के द्वारा ऐसे भी कुछ गुप्त विधि विधान होते हैं जिनके द्वारा वो सिद्धियां हासिल की जाती हैं। ठीक है, लेकिन वो भक्ति भाव में नहीं आता है, वो तांत्रोक्त क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो बाबू आज उसी विषय पे बताना चाहते हैं। जो माता काली की भक्ति भाव से पूजा करते हैं, ठीक है, निस दिन ध्याते हैं भगवती को, ठीक है,
और माता का नाम रटते रहते हैं, ठीक है, तो उनको हम बताते चाहते हैं, ठीक है, कि उस मंत्र से रक्षा भी होगी, झाड़ा भी दे पाओगे, ठीक है, सारे कार्य करने में सक्षम होगे। आपके घर पे चाहे जैसा तंत्र क्रिया चली हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का तांत्रिक हो, ठीक है, जो आपको निस्दिन परेशान कर रहा हो, किसी भी प्रकार से क्रियाएं चलाई गई हो, या शमशानी हो, ठीक है, या मसान हो, कोई भी शक्ति हो, चाहे मुस्लिम तंत्र हो, चाहे हिंदुआनी तंत्र हो, चाहे घोर तंत्र हो, किसी भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकार से विद्याएं की गई हो, अगर बाबू वो निस्दिन माता का भाव से पूजा करने लगा और मंत्र का जाप करने लगा, तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कुछ ही दिनों में उसकी सारी तंत्र क्रियाएं, उसके घर से सारी चीजें कट जाएंगी, स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। माँ भगवती की कृपा से, माँ भगवती की आशीर्वाद से वो बिल्कुल तंत्र मुक्त हो जाएगा और अच्छी उसके घर पे खुशहाली आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और जिनके धन के मार्ग नहीं बन रहे वो भी बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बाबू अगर आप चाहो कि 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में सब हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है, आपको भी उसमें लग के करना होगा, ठीक है। तो आज हम बताना चाहते हैं, ठीक है, वो मंत्र बताएंगे, ठीक है, कि वो माता का प्रार्थना मंत्र है, ठीक है, ताकि माता की कृपा बनी रहे, और उसी मंत्र के द्वारा माँ भगवती से प्रार्थना करके कार्य भी कराए जा सकते हैं, ठीक है, और सुरक्षा भी की जा सकती है, ठीक है, और झाड़ा भी लगाया जा सकता है, घर की अपनी सारी समस्याएं काटी जा सकती हैं। जब उस मंत्र का जाप आप करोगे, ठीक है, आपके अंदर माता का एक अंश विराजमान हो जाएगा, ठीक है। माता की जो योगिनियां होती हैं, जो उनकी दूतनियां होती हैं, कुछ शक्तियां होती हैं जो आपके इर्द गिर्द रहने लगेंगी, वो आपको पता नहीं चलेगा, आपको आभास भी होगा, ठीक है, कि माता की दूतनी आपके साथ चल रही है, उनकी योगिनियां, उनकी कुछ शक्तियां जो आपको प्राप्त होंगी माँ भगवती के आशीर्वाद से, ठीक है। और ये पूजा पूर्णतः सात्विक है, ठीक है, किसी भी प्रकार का तामसिक नहीं है, ठीक है। माता की भक्ति भाव से सेवा करे, ठीक है, धूप बत्ती अगरबत्ती यही देना होता है माता को, और जो अपना भोग दे पाओ, ठीक है, बतासे, लौंग, इलायची, मिठाई, मिश्री, जो भी आपसे हो पाए, आपकी जो श्रद्धा हो, ठीक है, मीठा पान जो माता को दे पाओ वो दो अपना, ठीक है। तो मंत्र बताते हैं आज वो हम, ठीक है, कि माता काली की कैसे कृपा प्राप्त की जाती है, ठीक है। मंत्र ये है, ओम कालिका खड़क खप्पर लिए ठाढ़ी, जोत तेरी है निराली, पीती बरबर रक्त की प्याली, कर भक्तों की रखवाली, ना कर मेरी रक्षा तो महाबली भैरो की दुहाई, ठीक है। यही मंत्र है, एक बार दोबारा से बता देता हूं, ठीक है। ओम ओम खड़क खप्पर लिए ओम काली खड़क खप्पर लिए ठाड़ी, जोत तेरी है निराली, पीती बरबर रक्त की प्याली, कर भक्तों की रखवाली, ना कर रक्षा मेरी तो महाबली भैरो की दुहाई, ठीक है। तो यही मंत्र है बाबू, ठीक है। और इसको आराम से अपना जाप करे, ठीक है, 1 माला 2 माला जो भी हो पाए, निस्दिन अगर जाप करने लगे, माँ भगवती की कृपा उसके घर परिवार पे बरसने लगेगी। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, किसी भी प्रकार का तंत्र चल रहा हो, किसी भी परिस्थिति में हो बच्चा, ठीक है, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, कि अगर 1.25 महीने तक इसने मेहनत कर ली माता की, ठीक है, तो वो सारे तंत्रों से मुक्त हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा महाप्रचंड प्रार्थना मंत्र है माँ भगवती का, ठीक है, जिसके ऊपर माँ भगवती का आशीर्वाद हो जाए, सारे तंत्र मंत्र व्यर्थ हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि तंत्र मंत्र की अधिष्ठात्री देवी है वो माता, ठीक है, वो जगत जननी है, ठीक है, वो सब कुछ जानती है बाबू, बस गलत कार्य नहीं करने हैं, ठीक है, और दूसरे का बुरा नहीं करना है, ठीक है। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है, और बाबू हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, कमेंट भी करिए, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में हो सकता है मंत्र ये डाल देंगे हम, ठीक है। और बाबू बता तो 2 बार दिया है, ठीक है, जिसके ना समझ में आए, ठीक है, तो फोन करके पूछ सकता है हमसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।